है मनुष्य से, हमें, आपको, हमारे बच्चों को। इसलिए अगर मनुष्य के दिमाग में कुछ ना कुछ चलता है, वो चले ना, ताकि परमेश्वर को ठेस ना लगे। कुछ सोच रहा है, वो सोचे ना, ताकि परमेश्वर को मनुष्य से ठेस ना लगे। इसी के रिजल्ट भयंकर है, इसी के रिजल्ट है। वो जो विरलाप है वो किस लिए? इसीलिए आमतौर पर क्या है, उनको लगता है नहीं वो पति पत्नी का झगड़ा है भाई, होता ही रहता है। नहीं, यहां कुछ और बता रहा है, जिसका गवाह कौन है? परमेश्वर। तो उनके फल कैसे होंगे, उनके शब्द कैसे होंगे, वो अंदर से कितने मजबूत होंगे, उनके रिश्तों में कितनी बड़ी खुशबू होगी, उनके रिश्तों में कितनी बड़ी पवित्रता होगी, उनके रिश्तों में कितना बड़ा विश्वास होगा। क्यों? क्योंकि गवाह कौन है? परमेश्वर। यस आमीन। वो लिखा हुआ उसने कि मैं तुम्हारी पत्नी के बीच में मैं विश्व, मैं विटनेस हूं, गवाह हूं। और जब भी गड़बड़ होती है, कोई ऐसे लोग हैं यहां पे, किसी ने गवाही डाली हो बैंक के अंदर या कहीं भी, किसी की गवाही डाल दी और बंदा निकल गया, कोई है ऐसा? आपने देखा गवाह को पकड़ा जाता है कोई ऐसा जिनको पता हो कि हाँ, जब भी गड़बड़ होगी किसको पकड़ते बोलते हैं? गवाह को। तो अगर कहीं मनुष्य के जीवन में, ध्यान से सुनिए, जब भी कभी आप इसके पृथ्वी पे आपके जीवन में अगर कहीं गड़बड़ है, गवाह को बोलना है। तुम्हारा सारा उल्टा पुल्टा एक पल में सीधा कर देगा वो। अगर गवाह कोई ऐसा लल्लू है तो कौन बोलेगा? कुछ भी नहीं। गवाह को पकड़ेंगे, ओए तूने 1 लाख रुपए की जमानत दी है, तूने गवाही दी है, तू विटनेस है। और वो क्या बोलता है? ले जाओ, यहां ले जाना है जी, साढ़े कोल की है गवाह। अगर गवाही काम का नहीं है, लेकिन यहां कौन है विटनेस? तुम्हारे बीच में तुम्हें घबराना ही नहीं है, कभी नहीं घबराना। अपनी वाचा में मजबूत बने रहना, अपनी वाचा में पकड़ बना के बने रहना, अपने शब्दों में, अपनी पवित्रताई में। जब तुम पकड़े हुए बैठोगे, तुम्हारे बीच में गवाह कौन है? वो जिसके पास इतनी बड़ी ताकत है, एक इशारे से वो इस आसमान को इकट्ठा करके साइड में कर देगा। जिसकी गरज समंदरों को सुखा देती है, वो पहाड़ों को समतल कर देती है। वो तुम्हारा गवाह है, जो शक्ति से भरा हुआ, पावर से भरा हुआ। जब तुम कभी भी ऐसा हुआ, तो इसीलिए लिखा है तुम गवाह को पास जाओगे कि हाँ प्रभु, तू बीच में मेरे परिवार के अंदर गवाह है और मेरे साथ ये हुआ है। परमेश्वर पलटे लगवा देगा आपका सब कुछ सीधा करने। आमीन। ये बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। परमेश्वर को पता था मैंने संसार को चलाना है। और सुनिए एक बात और, खास करके परमेश्वर ने आज मुझे लिखवा कर भेजा कि हो सकता है बिना वजह से आपके घर में तूफान चल रहे हैं, बिना वजह से। आज ही बंद कर दो यीशु मसीह के नाम से।
बंद कर दो आज ही, आज ही। वजह ही नहीं है। सुनो, ओए, परमेश्वर बीच में गवाह है। आपकी आशीषें दूर जाती जाएगी, आपका पीस दूर जाता जाएगा। अगर उछल कूद मची हुई है, तुम्हारे बच्चों में जीवन गड़बड़ हो रखे हैं, तो कहां जाना है? गवाह के पास जाना है। परमेश्वर जो आपके बीच में, उसको बोलो यहां गड़बड़ हुई है। परमेश्वर, इतना जबरदस्त तुम मिरेकल देखोगे, तुम्हारे बच्चे एकदम लाइन अप हो जाएंगे अपने। तुम्हारे हस्बैंड वाइफ के रिश्ते एकदम बिना वजह के जिसके गड़बड़ कर रखी है, यही 70% लोग हैं। 70-70% मामला क्या? कुछ नहीं, जो मन में आया बोल दिया, जो दिल में आया बोल दिया। नहीं। और सुनिए, मेरे सब लोग परिवार हैं, मैं आपसे प्रेम करता हूं। परमेश्वर के पवित्र पुलपट से मैं बोल रहा हूं, आपने ऑनर करना है। मैं सिखा रहा हूं आपको, ऑनर करना है एक दूसरे का, और ऑनर करना है, आपने अपने बच्चों का भी ऑनर करना है। ऐसा बनना है। आप जब ऑनर क्यों करना है, ये मैं सिखाता हूं। नबियों, जितने परमेश्वर के दास दासियां हैं, आपको भी सीखना है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने क्या किया? मनुष्य को, घर का जो अगुआ है, उसके ऊपर महासामत को रिलीज किया है। यस, और महासामत किसका है? परमेश्वर। किसका है? परमेश्वर का। जब आप अगुए का डिसऑनर करोगे, तो परमेश्वर का डिसऑनर है। इसलिए ऐसा नहीं करना। और जब आपके घर के अंदर हस्बैंड वाइफ के ऊपर यहां लेहन हो रहा है, तो परमेश्वर का महाअभिषेक आप दोनों के ऊपर है। आपको हक नहीं है कि उसका डिसऑनर कर दो। डिसऑनर परमेश्वर का डिसऑनर है। और बीच में क्या लिखा हुआ है? परमेश्वर विटनेस है। आपको पता, पति पत्नी के पवित्र रिश्ते को क्यों यहां बहुत गहरे से लंबा लिखा गया, क्यों जोड़ा गया? ताकि परमेश्वर की विरासत, वो जो परमेश्वर की विरासत आगे लेकर जा सके, परमेश्वर के मिशन को आगे लेकर जाए, परमेश्वर के पूरे सिस्टम को। यहां गहरे से एक शब्द लिखा हुआ है। हाँ जी, इसको पहले पूरा कर रहे हैं। 3 आयतें जो हैं, फिर हम आगे चलते हैं।